एवरीवन एंड वेलकम टू अडर 24/7। तो यार आज हम लोग आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने आए हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हम लोग आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने आए हैं। वो है आपके पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का जो रिक्रूटमेंट आया है। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में लगभग 400 वैकेंसी है एंड बिलीव मी जो पैकेज आपको मिलने वाला है वो स्टार्टिंग पैकेज यहाँ पे 16 लाख रुपए का है। ठीक है, एक गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की जॉब है ना। और इसके लिए सारे लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आपको देखना ये कि सर इसमें हम लोग कैसे इंटरेस्ट ले सकते हैं या हम लोग कैसे आ सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो एग्जाम होने वाला है ये एग्जाम आज से 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन के अंदर होगा। फॉर्म भरना आपका परसों नरसों से स्टार्ट हो जाएगा, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी डायरेक्टली गवर्नमेंट को सर्व करने की महारत्न कंपनी में। ठीक है, तो जो भी पैकेज आप यहाँ पे अवेल करने वाले हैं वो 16 लाख रुपए है सीटीसी स्टार्टिंग में डे 1 पे, और डे 1 पे आप कैटेगरी 1 के ऑफिसर कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ की एलिजिबिलिटी की। ठीक, तो प्रतीक सर अगर मैं यहाँ के एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पेपर ये आया है और इस कारण हम लोग इस चैनल पे आए हैं बात करने के लिए। भाई ये इंटरेस्टिंग इन लोगों के लिए कैसे है। ठीक है, कोई भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नाम सुनता है तो दैट इज मोर ऑफ अ टेक्निकल कंपनी ऐसा लगता है। ठीक है, बट सर टेक्निकल कंपनी में भी दे आर डूइंग बिजनेस, तो उनको बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि हर टाइप के इंसान हो। ठीक है, और सर बैंकिंग और एसएससी की प्रिपरेशन बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स करते हैं हु आर ऑलरेडी एन इंजीनियर, है ना। अब सर ये हम इनको क्यों पूछ कर रहे हैं? सर सो हेलो एवरीवन। यार आप लोगों को पता है कि बहुत सारे आप में से ऐसे इंजीनियर्स होंगे जो ऑब्वियसली बैंकिंग के लिए या एसएससी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किए होंगे। जब हम अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके काम की बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिलने वाली है और आप बाकी जो लोग भी अभी केवल टेक्निकल प्रिपेयर कर रहे थे उन लोगों से आगे भी रहने वाले हो। तो बेनिफिट्स की हम बात करेंगे। बिल्कुल पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का सिनेरियो रहने वाला है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास क्या प्लस पॉइंट होने वाला है। तो देखिए सर, ये तो HPCL का नोटिफिकेशन है, ये आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से देख के। इसके अलावा बात करते हैं, पहले तो मैं डेट्स की बात कर देता हूँ। व्हाट आर दी डेट्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की डेट है दैट इज 23 जून। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट डेट की आप बात करेंगे तो दैट इज 22 जुलाई। सो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू थिंक ओवर इट कि आपको इस चीज़ के लिए जाना है या नहीं जाना है। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि 22 जुलाई को मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट करूंगा, तो सर हमको पता है कि जनरली पिछली बार भी हम देखेंगे तो अगस्त में इसका एग्जाम हो गया था, मार्च के अराउंड इसका नोटिफिकेशन आया था। तो ये है अराउंड 2 to 3 मंथ्स जिसमें आपको पूरा अपने आप को बेस्ट देना है। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई। लेकिन अब आप यहाँ पे आइए, पहले मैं आपको जॉब्स के वो बता देता हूँ कि अगर आप इंजीनियर हैं तो आप लोगों के लिए कौन कौन सी कैटेगरी में आपके पास जॉब्स अवेलेबल है। तो आप देखेंगे अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो 103 सीट्स है आपके पास, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो 42 सीट्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है तो 30 है, और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो 25 सीट्स है। और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा सीट्स दिखेंगी जो जो अलग अलग उसमें होंगे। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 7 सीट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर्स के लिए 5 सीट है जिसमें कि हमारा कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है। यस, दिस इज सेफ्टी ऑफिसर आप देखेंगे 6 सीट्स है। लेकिन अगर आप मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल या केमिकल से हैं तो भी आप लोगों के लिए चलेगा ये। सिमिलरली आप बात करेंगे सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु, उसमें भी सेम आपको क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। सेम फॉर सेफ्टी ऑफिसर केरल एंड गोवा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए देखने को मिला। अब सर मैं ये जानना चाहता हूं कि एक इंजीनियर के दिमाग में, जो भी अभी यहाँ पे देख रहे होंगे, उनके दिमाग में ये थॉट कैसे आ रहा होगा कि वो बाकी लोगों से कैसे बेटर है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर यहाँ पे जो इस चैनल पे मैक्सिमम एस्पायरेंट्स है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, है ना। तो सर इनका जो हाथ होता है ना सर वो रीजनिंग में बहुत अच्छा होता है। ये रीजनिंग में एकदम प्रो होते हैं। ठीक है, इनका जो हाथ होता है एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इंग्लिश में काफी अच्छा होता है ना। तो सर इस पेपर की खास बात ये है कि यहाँ पे ना पेपर में इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं कि टेक्निकल में आप कट ऑफ अलग क्लियर करो और नॉन टेक्निकल में आप अलग क्लियर करो। सेम पेपर में दोनों आने वाले हैं। अब सेम पेपर में जब दोनों आने वाले हैं तो 85 क्वेश्चंस आने वाले हैं नॉन टेक्निकल से। नॉन टेक्निकल जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब है लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश। ठीक है, जिसमें इंग्लिश का पार्ट थोड़ा सा ही है। ऐसा नहीं कि 85 में से आपको 50 क्वेश्चन इंग्लिश में मिलना है। 85 में से आपको 11 या 12 क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के एट मैक्स, है ना। बाकी पूरा एप्टीट्यूड है। और सर एक इंजीनियर की जब मैं बात करता हूँ जो गेट प्रिपेयर कर रहा हो या इंजीनियरिंग सर्विस प्रिपेयर कर रहा हो तो सर उसका ध्यान एप्टीट्यूड में कम होता है और उसको सर अलग टाइप का एप्टीट्यूड पूछता है, जो एप्टीट्यूड प्रॉपर प्रॉफिट लॉस से नहीं होता है। जो एप्टीट्यूड प्रॉपर नंबर सिस्टम से नहीं होता है, उसको एक अलग टाइप का एप्टीट्यूड पूछता है। तो इसका जो इस क्वांट पूछता है, लेकिन क्वांट में भी ना वो हार्डकोर एप्टीट्यूड में नहीं जाता है, वो बहुत लॉजिकल बात पे जाता है ना। लेकिन सर इन लोगों को बहुत अच्छा आता है कि वन लाइनर या अपने स्पीड के हाँ, साथ मेंटेन इन लोगों सारे टॉपिक्स क्लियर है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, और सर इसमें सारे क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं। तो इनका जो बैंकिंग के एस्पायरेंट्स हैं और जो एसएससी के एस्पायरेंट्स हैं, इनका तो 50% सिलेबस कवर्ड है भाई।
है ना, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर भी देखे हुए हैं, Yes, है ना, बिल्कुल है। तो हमको पता है कि यार इनका 50% सिलेबस यहाँ पे कवर्ड है। और सर ये जो पहला वाला सिलेबस है ना, जहाँ पे आपको 85 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, हाँ। और दूसरा वाला जो है 85 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, है ना, तो सर ये पहले वाले पेपर में ना ये लोग सारे इंजीनियर्स को डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक एवरेज अच्छे इंजीनियर से 1.5 टाइम ज्यादा मार्क्स मारेंगे यहाँ पे, बिल्कुल है ये ना, बात मैं बैंकिंग accept एसएससी करता हूँ। वाले, Yes. क्योंकि सर उन लोग ना इस सिलेबस को बहुत डेप्थ में पढ़े हैं, Yes, sir. इनको ये बहुत अच्छा आता है, हाँ. और इसको बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। बची बात Yes. सर टेक्निकल की, है ना, Yes, sir. तो सर जब मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ सर, तो जैसे हम गेट पढ़ाते हैं, हम ईएससी पढ़ाते हैं, तो हम लोग बहुत इन डेप्थ पढ़ाते हैं, क्योंकि सर Yes. ये आईआईटी में एंट्री के लिए एग्जाम होता है, ठीक है। बट सर जैसे कि मैं खुद भी एचपीसीएल क्रैक किया हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी एचपीसीएल में काम करते हैं, तो वहां पे कोई भी काम टेक्निकल काम नहीं बचा है, हाँ, है बिल्कुल ना, है। वो एक मार्केटिंग का काम है, हाँ. एक जनरलाइज्ड काम है ना, Yes, sir. जिसके लिए आपको बस ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल होने वाला है वो ना, बहुत ही basic ये होने बहुत वाला है। बेसिक होने वाला है। वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। वन लाइनर क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या होता है सर? वन लाइनर क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है कि भाई आपके किस टाइप के ब्रिक्स यूज होते हैं, आपके घर पे वायर कॉपर का यूज होता है कि एल्यूमिनियम का Yes, यूज होता yes, है, yes. इस टाइप के बहुत बेसिक हाँ, बेसिक जो जैसे कि होते सिविल हैं, इंजीनियर्स के लिए बात करेंगे तो साइज ऑफ ब्रिक पूछ लिया, या इस टाइप के एग्जैक्टली, है ना। सीमेंट का प्रोपोर्शन पूछ लिया। ये जो सेकंड पेपर है ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेंगे, Yes, ठीक है। और ये पहला तो आपको आता है, ऑफ कोर्स ये भी आपको पढ़ाया जाएगा बहुत डिटेल में, लेकिन पहला तो आपको आता है ना। और दूसरा वाला ना इंजीनियर्स को बहुत अच्छा आता है, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि जो गेट one-liners है, जो obviously. गेट एस्पायरेंट्स है, दे आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स मतलब इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, derivations डेरिवेशंस हो पे गए। मेमोराइज करने में दे आर वेरी गुड। हाँ, बट उन लोग इसको प्रिपेयर नहीं किए। वन लाइन हाँ, क्वेश्चन, one-liners वन लाइन क्वेश्चन कहाँ पूछता है सर? वन लाइन क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछता SSC है, JEE में पूछता है ना बिल्कुल है। सर। वन लाइन क्वेश्चन ए जेई में पूछता है ना। तो मेरे को पता है सर, मेरे को क्या लगता है कि अगर मैं किसी को 1000 क्वेश्चन करवा दूंगा ना, और वो 1000 क्वेश्चन को रीड कर लेगा एक बार, तो सर इस 85 में से ना वो 45 तो ऐसे ही स्कोर कर जाएगा, अगर वो कुछ नहीं जानता तो। बिल्कुल सर। तो मेरे को ऐसा लगता है यार, जितने भी लोग आप में से प्रिपेयर कर रहे थे अभी, आपकी एज बस, या आपको एज 25 क्राइटेरिया से कम देखना होना पड़ेगा। अगर आप 25 से कम है और आपने बैंकिंग को चूज किया है या एसएससी को चूज किया है, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर यू। जैसा कि सर ने आपको बताया कि फर्स्ट पोर्शन में आप बाकी लोगों को डोमिनेट कर जाओगे, 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप 70+ मार्क्स इसमें स्कोर कर रहे होगे, है ना। 70+ आप सही करके आओगे, पर एक इंजीनियर के लिए ये थोड़ा सा टफ टास्क है। तो आप समझ पा रहे हो कि आप लोगों से ये बात क्यों करी जा रही है, बिकॉज देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जिसमें आप एक बहुत अच्छा सीटीसी उठा रहे होगे। तो अगर मैं यहाँ पे सर इनको सैलरी वाइज भी बात करें, तो हमारे पास जो अवेलेबल है यहाँ पे, अगर मैं आपको सैलरी वाइज दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड। ये देखिए, ये रहा आपका सीटीसी जो आपको देखने को मिलेगा, कॉस्ट पर कंपनी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बोला है जो भी हमारा E2 ग्रेड का जॉब है ना, जो भी E2 ग्रेड का जॉब है, वो देखोगे आप, जो सीटीसी आपको देखने को मिलेगा दैट इज 16.26 लाख। इनिशियल जब आप स्टार्ट करोगे ना, दिस वुड बी योर पैकेज, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि अगर 2 या 3, ये आपको मिलने वाला है अंडर 25 इयर्स के आदमी को, हाँ, अंडर 25 ईयर्स में। तो अगर आप 2 से 3 महीना भी हमारे साथ रिग्रेसली मेहनत करते हो, तो मेरे को लगता है कि यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव एन चांस, जो आप मिस कर दिए थे, या आपने कॉलेज पास किया था और रिग्रेसली भी नहीं करना है। हाँ, इसके लिए केवल आपको रिलीजियसली हम जो पढ़ा रहे हैं बस उसको फॉलो फॉर अ करना है। टेन्योर ऑफ 150 to 200 आवर्स, यस। दैट्स इट। तो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, जो आपने ड्रीम लूज कर दिया था इंजीनियरिंग करते समय कि यार मेरे को किसी कोर कंपनी में जाना चाहिए, तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल आपको इसके लिए देखना चाहिए। और अगर आप इसके रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो गेट अड्डा 24/7 चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब करो। वहां पे हम लोग आपको दिख जाएंगे। वहां पे हम आपके इसके बारे में जो भी सैलरी स्ट्रक्चर, जो भी सिलेबस, जो भी पेपर पैटर्न, आज हम पेपर पैटर्न भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जब आप पेपर पैटर्न देखोगे ना, तो आपको लगेगा यार ये तो मेरा कुछ याद किया सा है जो मैंने कॉलेज में देखा था। सर लेकिन मैं ये मानता हूँ सर, जिस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं सर, अगर सर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ग्रेजुएट होने की बात कर रहे होंगे, मतलब इंजीनियरिंग तो निकाली है। सर इतना ही माइंड सेटअप चाहिए कि आपने इंजीनियरिंग निकाली है, तो हम जो बोलेंगे वो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और ये यहाँ पे सर कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है, क्योंकि सर टाइम ही कम है सर। 70 मिनट में 85 क्वेश्चन अगर मिल रहा है अपने को करने के लिए, तो भाई ये तो आप मतलब 2 into 2 भी मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे इतने देर में। तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव, वेरी प्रिसाइज, और बहुत मतलब बारीक कंसेप्ट आने वाले हैं, छोटे छोटे से सिंगल लाइनर, जो आपको हम लोग बहुत प्रिसाइज वे में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। आपके इंटरेस्ट की बात है, इसीलिए इस चैनल पे आप लोगों को बताया जा रहा है। बाकी सारी इन डेप्थ एनालिसिस के लिए आप आ सकते हैं, गेट अड्डा 24/7 सर्च करेंगे। गेट अड्डा 24/7 की जो पूरी फैमिली आप लोगों के जॉब के लिए ही तो पूरा डे बाय डे लगा हुआ है। तो जस्ट गो फॉर इट। मिलते हैं आप लोगों को गेट अड्डा 24/7 चैनल पे, और बस लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना वहां जाके, और फिर देखते हैं 2 महीने में हम
ये CTC तो हमको लेनी और आपको कुछ भी डाउट आता है ना इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल देना, वी विल बी देयर टू रिप्लाई यू। वी विल गिव अ गूगल फॉर्म इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिलेगा जिसको आप फिल कर दीजिए, तो जो भी अगर हमारा पर्सनल काउंसलिंग भी है वो भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।